आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। बलौदाबाजार के कलेक्टर और एसपी कार्यालय के बाहर हुए उग्र प्रदर्शन के मामले में लगातार पुलिस और प्रशासन जो है वो कटघरे में खड़ा है। बार बार पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सरकार भी सख्ती से हर चीज से निपटने के लिए तैनाती से काम कर रही है। अब यहाँ पर कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। आखिर हटाना भी था क्योंकि उनकी नाक के नीचे इतना उग्र प्रदर्शन और हिंसक घटनाएं भी घटित हुई है। देखिए इस पूरी खबर में कि क्या कुछ हुआ था उग्र प्रदर्शन वाले दिन। हुआ भी यही कि 23 साल के इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ के किसी जिले में कलेक्टर एसपी कार्यालय को उग्र भीड़ ने जलाकर फूंक डाला। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। उग्र भीड़ सब कुछ तहस नहस करती रही। हालात बेकाबू होते देर नहीं लगी। कलेक्टर एसपी कार्यालय में खड़ी गाड़ियों पर भी कहर बनकर टूट पड़ी। सैकड़ों गाड़ियां जलाकर खाक कर दी गई। नाराज सतनामी समाज की उग्र भीड़ ने जमकर पत्थर बरसाए। इस घटना में दर्जन भर से ज्यादा लोग चोटिल हो गए और दर्जनों पुलिस कर्मियों को भी भीड़ ने घायल कर दिया। बलौदाबाजार में हुए उग्र प्रदर्शन के दौरान एक वीडियो बनाया गया। ये वीडियो अब सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से प्रदर्शनकारी पुलिस प्रशासन पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी है। इतना ही नहीं, भारत की आन शान कहे जाने वाले तिरंगे को भी उपद्रवियों ने उतार कर सफेद रंग का झंडा फहरा दिया था। घंटों तक चले इस तांडव के बाद भी कलेक्टर और एसपी मौके पर तत्काल नहीं पहुंच पाए और जब तक पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी और करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका था। 15 मई की रात सतनामी समाज के सबसे बड़े तीर्थ स्थल कहे जाने वाले गिरौदपुरी धाम के करीब मानाकोनी बस्ती की बाघिन गुफा में लगे धार्मिक प्रतीक चिन्ह जैतखाम को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना इस अंजाम तक पहुंचेगी, इसकी कल्पना प्रशासन ने भी नहीं की थी। जैतखाम को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। समाज ने कहा कि जेल भेजे गए लोग असली आरोपी नहीं हैं। समाज ने सीबीआई जांच की मांग की और प्रदर्शन तेज कर दिया। इतनी बड़ी घटना के बाद अब सरकार इसके पीछे की वजह तलाश रही है, मगर सवाल उठ रहा है कि एक सामाजिक आंदोलन आखिर कैसे इतना हिंसक आंदोलन में तब्दील हो गया। इस हिंसक आंदोलन को आखिर हवा किसने दी? जैतखाम को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद से अब तक आक्रोशित समाज के भीतर चल रही हलचल को आंकने की चूक आखिर प्रशासन ने कैसे कर दी? हिंसक आंदोलन के बाद अब सवाल कलेक्टर एसपी की भूमिका पर भी उठाए जा रहे थे और उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो सरकार कलेक्टर और एसपी को लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पूरे मामले में दोनों अफसरों पर गाज गिरी और दोनों नौकरशाहों को जिले से हटा दिया गया। वहीं इस मामले में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने भी पत्रकारों से चर्चा में इस घटना के लिए कांग्रेसियों पर साजिश का आरोप लगाया है। बलौदाबाजार की घटना खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा गुरु घासीदास के अनुयायी शांति और सौहार्द को मानने वाले होते हैं, कभी हिंसा के मार्ग पर नहीं जा सकते। इधर कार्यक्रम में कुछ लोगों ने सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से आगजनी, लूट, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, हत्या का प्रयास जैसे गंभीर अपराध किए जो निंदनीय है। राहुल गांधी ने कहा कि यदि नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेते हैं तो देश में आग लग जाएगी। क्या इस वाक्य को चरितार्थ करने वाली ये घटना है? सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया गया। पूरे घटनाक्रम के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। जैसा कि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था, इसी तरह आगजनी की घटना की गई। केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार को जो सहन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कांग्रेस पार्टी के षड्यंत्र से ये दुखद घटना हुई है। आगजनी और लूट की घटना को परवान चढ़ाया गया है। ये घटना कांग्रेस पार्टी की सोची समझी साजिश का नतीजा है। विष्णु सरकार को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास किया गया। भीम आर्मी जैसे बाहरी विचारधारा का भी समर्थन लिया गया, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। छत्तीसगढ़ में राजनीति के लिए कांग्रेस इतने निचले स्तर पर जा सकती है, ये किसी ने नहीं सोचा था।
इस सोचे समझे षड्यंत्र में लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और प्रशासन को असफल और पंगु बनाने की नाकाम कोशिश की गई। राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में ऐसे सौहार्द बिगाड़ने वाले और इस घटना में शामिल तमाम दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से इसकी वसूली की जाएगी। ये बीजेपी के मंत्रियों ने प्रेस वार्ता में कहा है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।